हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मेहनत कर में। आज आपने बोर्ड पे देखा, आज हम लेक्चर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन का आपके सामने लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 1 में पूरा एल्केन्स को पढ़ा, आज एल्केन्स को पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 1 एल्केन्स में हमने देखा एल्केन्स का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन भी देखी और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम शुरू करते हैं अपना एल्कीन्स। एल्कीन्स का भी मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारा पढ़ने का एक पैटर्न होगा। क्या पैटर्न होगा? इसलिए हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका क्या देख लेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम उसका क्या देखेंगे? उसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड लास्ट में उसकी देखेंगे उसकी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। यही सीक्वेंस चलता है एनसीईआरटी में, और हमारा मेन फोकस है अभी एग्जाम्स है, तो एनसीईआरटी हमारी कवर हो जाए। तो आज एनसीईआरटी एल्कीन्स के बारे में क्या क्या बताती है उतना पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। तो एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है इनमें? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर इनका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? CnH2n। मतलब जितने कार्बन उसके ही जस्ट दुगने उसके हाइड्रोजन। जैसे देखिए कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8, तो जितने कार्बन है उसके जस्ट दुगना हाइड्रोजन, तो ये क्या है? हमारी एल्कीन। अगर कोई नाम पूछे तो क्या है? क्योंकि 4 कार्बन तो 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। अगर मान के चलिए कार्बन है 7 तो हाइड्रोजन अपने आप उसके जस्ट दुगने हो जाएंगे, ये क्या है हमारा? हेप्टीन। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। जैसे हमने एल्केन्स में देखा था CnH2n+2 था, वहां पे हाइड्रोजन कार्बन के नंबर ऑफ से 2 फालतू और थे, लेकिन यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे हाइड्रोजन होंगे। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। sp2 जब भी होती है तो शेप क्या आ जाती है? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर अभी मैंने क्लास में तो पढ़ा दिया था, लेकिन लेक्चर भी मैं उसका अपलोड जल्दी ही करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन भी बड़ा अच्छा चैप्टर है, लेकिन जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो अभी के लिए याद कर लो कि उसकी ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी? शेप होगी, ठीक है। इनकी शेप कुछ ऐसी होती है, ये डबल बॉन्डेड 2 कार्बन है और इससे ये 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये सिंपल हमारा इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? इस मॉलिक्यूल का नाम है इथिन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? C2H4 C2H4, ठीक है। ये है इनका जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। इसके बाद इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 और sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। इंट्रोडक्शन में एल्केन्स के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए। फिर आता है इनकी नेमिंग हम मैं अलग से नोमेनक्लेचर में चैप्टर लेके आऊंगा। फिर आता है इनके आइसोमर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम शुरू करते हैं उसके बाद प्रिपरेशन। अभी मेन फोकस कर लेते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन हम एल्कीन्स की करेंगे सबसे पहले फ्रॉम एल्काइंस। सबसे पहले किससे करेंगे? फ्रॉम एल्काइंस। जब हमने एल्केन्स पढ़ा था बच्चों, तो हमने वहां भी देखा था, हमने एल्केन्स को एल्कीन्स और एल्काइंस से बनाया था। यहां पर सिर्फ किससे बनाएंगे? एल्काइंस से। हम पे कोई सिंपल एल्काइन है, हम पे सिंपल एल्काइन है इथाइन। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। कौन से कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में? Na या Pt या Pd। कैसे हुआ था लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां पे समझ आ जाएगा। यहां पे देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन जाके इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड इनमें से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने लिया था इथाइन, हमारा क्या बन गया? इथीन। और देखो हमारा टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हमारी पहली प्रिपरेशन हो गई इथीन की। और भी ले सकते हैं, देखो आराम से कर सकते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH मान के चलो। ये हमारा क्या हो गया? ब्यूटाइन। क्या हो गया? ये ब्यूटाइन। इसकी H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। कैटेलिस्ट यहाँ पे Na ले सकते हैं, चाहे Pt ले लो चाहे Pd। Na स्टैंड्स फॉर निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। को 2 हाइड्रोजन है, देखो H2 को मैं ऐसे बना सकता हूं,
एक हाइड्रोजन आएगा इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और एक बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए डबल बॉन्ड आ गया हमारा, हमने ब्यूटाइन लिया था, हमारा क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया ना। तो हम ऐसे आराम से एल्काइन से क्या बना सकते हैं, एल्कीन्स। पहला हमारा टॉपिक हो गया। मेथड, पहला मेथड तो बड़ा आसान है, सिर्फ किससे बना सकते हैं, एल्काइन से। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा प्रिपरेशन का मेन मेथड है इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पूछा जाता है, ये मेन टॉपिक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए मेरे पे कोई एल्काइल हैलाइड है, हम बीटा एलिमिनेशन में किसका यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड का। और एल्काइल हैलाइड जब हम लेंगे तो इसमें जो हमारा रिएजेंट होगा वो होगा एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा, एल्कोहलिक। हमें एक्वस एल्कोहलिक नहीं लेना, ये एक्वस यहाँ पे KOH नहीं लेना है, KOH कैसा लेना है, एल्कोहलिक, तभी हमारी रिएक्शन होगी। कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। हमने क्या ले लिया, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन। जब इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या कराओगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो देखिए जिस भी कार्बन से तुम्हारा ग्रुप अटैच है, चाहे वो हेलोजन है चाहे फंक्शनल ग्रुप, वो वाला कार्बन तुम्हारा हो जाता है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से तुम्हारा हेलोजन या कोई भी ग्रुप अटैच है वो वाला कार्बन क्या हो जाता है, अल्फा कार्बन, और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला हो जाता है तुम्हारा बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच है, और उस कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, बीटा कार्बन। अब इसमें होगा क्या, देखिए अल्फा कार्बन से रिमूव होगा Cl, अल्फा कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा, Cl, और बीटा कार्बन से निकलेगा एक H, और क्या बना देंगे ये हमारा बाई प्रोडक्ट HCl। अब देखिए अगर मैं CH3 इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं तुम्हें समझाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये यही स्ट्रक्चर है। इस पे देखिए H2 है तो 1 और 2, इस कार्बन पे 2 H है, इससे CH2 से Cl अटैच है तो CH2 से Cl मैंने अटैच कर दिया। अब ये दोनों ब्रेक होके क्या बना देंगे, HCl, और यहां से ये क्या हो गया, छूट गया, क्या चले गए, छूट जाके इन्होंने क्या बना दिया, HCl, और यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। देखो हमारा बन गया, हमने क्या लिया था, 1 क्लोरोप्रोपेन, और उससे हमारा क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड। हमने यहां, अरे यहां पे 1 मिनट, 4 कार्बन की चेन क्यों बन रही है, ये देखिए क्या था, CH3 CH, यहां पे H लगाइए, CH2 Cl, हमारा स्ट्रक्चर था ये स्ट्रक्चर था। अब देखिए होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएंगे, निकल के क्या बना देंगे, HCl। अब ये वाला कार्बन हमारा कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये वाला कार्बन कौन सा है, बीटा। बीटा कार्बन से हमारा H रिमूव हुआ, अल्फा कार्बन से हमारा Cl रिमूव हुआ, और यहां पर ये रिमूव हो गया, इन्होंने HCl बना दिया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने लिया क्या था, अगर यहाँ पे मैं Cl लगाऊं तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था 1 क्लोरोप्रोपेन, और हमने क्या बना दिया उससे, प्रोपीन बना दिया, नहीं बना दिया। तो हमने, अब सवाल आता है इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि अल्फा कार्बन से तो Cl रिमूव हो ही रहा है, साथ में बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, इसलिए हमने इसको क्या बोला, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और समझते हैं इसको, देखो इसी में सेट रूल भी आएगा अभी आपके आगे, समझो इसको कैसे आया। देखो मेरे पे कोई CH3 CH2 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 Cl है, ठीक है, तो ये मेरा इस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये वाला कार्बन मेरा कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा, और इससे जस्ट नेक्स्ट क्या हो गया मेरा, बीटा। जब मैं इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो अल्फा कार्बन से मेरा Cl रिमूव हो जाएगा, और बीटा कार्बन से एक H, यहां से H निकलेगा और Cl, और क्या बना देंगे ये HCl, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने लिया क्या था, 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या लिया था, 1 क्लोरोब्यूटेन, और हमारा क्या बन गया, ब्यूटीन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें झोल है, इसमें एक झोल है, वो झोल हमें समझना है क्या है। देखो अब इसको ऐसे समझो, भाई हमने बोला जिस भी कार्बन से मेरा हेलोजन ग्रुप अटैच है,
ठीक है, वो कार्बन मेरा अल्फा कार्बन है, उससे जस्ट नेक्स्ट बीटा कार्बन है। अब अगर हमारे सामने केस ऐसा आ जाए, अब एक बात बताइए, अब मैं इसकी क्या करा रहा हूं, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देता हूं। अब इस वाले कार्बन से मेरा ये अटैच था हेलोजन ग्रुप, तो ये कार्बन हो गया मेरा अल्फा, इससे नेक्स्ट ये भी है, इससे नेक्स्ट ये भी है, ले भैया अब करो क्या करोगे, क्योंकि भैया इससे अगला भी बीटा है और यहां इससे अगला ये भी बीटा है। अब डबल बॉन्ड कहां बनाओगे, फंस गए ना। तो अब डबल बॉन्ड कहां बनाओगे ये समझ ही नहीं आ रहा था, यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, दोनों बनेंगे, कोई एक बनेगा, दोनों बनेंगे, तो कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, इस चीज की क्लियरिटी आई दी आके एक चाचा आए हमारे सेटजेफ। कौन आए, सेटजेफ। सेटजेफ ने एक रूल दिया, सेटजेफ ने क्या दिया, एक रूल दिया। उन्होंने बताया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड वहां बनेगा जिस चेन में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा बचेंगे। जैसे चला गया सिर के ऊपर से, अब समझो, अगर मैं डबल बॉन्ड यहां बनाता हूं तो डबल बॉन्ड किन दो कार्बनों के बीच में बन रहा है, इन दोनों कार्बनों के बीच में। इन दोनों कार्बन से इधर एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप यहां है, कितने एल्काइल ग्रुप बच रहे हैं इनके पास, 2। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड यहां बना देता हूं, डबल बॉन्ड यहां बना देता हूं, तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, CH2 करना पड़ेगा। अब क्या ये एल्काइल ग्रुप है, नहीं। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। जितने भी नंबर ऑफ तुम्हारे कार्बन है, हाइड्रोजन उसके दुगने +1 होने चाहिए, ये है ही नहीं। तो यहां पर ये हमारा एल्काइल ग्रुप अब बचा ही नहीं, सिर्फ हमारा एल्काइल ग्रुप कितना मिल रहा है, 1। तो हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट बनाया, ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा बॉन्ड हमारा इसमें जो बनेगा वो कहां बनेगा, CH, और दूसरा बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, बन गया, ये 3 आ जाएगा यहां पे। अब देखिए इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, एक एल्काइल ग्रुप इस पे, एक एल्काइल ग्रुप इस पे कितने एल्काइल ग्रुप बच रहे हैं, 2। क्या ये एल्काइल ग्रुप है, नहीं, इस पे सिर्फ कितना एल्काइल ग्रुप बच रहा है, 1। तो ये वाला बनेगा मिनिमम अमाउंट में और ये वाला बनेगा मैक्सिमम, मतलब ये होगा आपका मेजर और ये होगा आपका माइनर। समझे नहीं समझे, सेटजेफ ने सिर्फ इतना बताया था कि मान के चलो अगर ब्रांच में आ जाए कोई भी आपका हेलोजन और आपको बीटा एलिमिनेशन करना है, तब आप बीटा एलिमिनेशन कैसे करेंगे कि उससे नेक्स्ट ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, तो आप डबल बॉन्ड वहां पे लगाएंगे जहां पे लगाने के बाद उस चेन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप बच जाएंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो वाला कंपाउंड जो बनता है सेटजेफ के अकॉर्डिंग वो मेजर अमाउंट में बनता है। समझे क्या हुआ, देखो इस वाली चेन में अगर हम देखेंगे तो एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है, इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इन दोनों का कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, इन पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये वाला बनेगा मिनिमम अमाउंट में और ये बनेगा मेजर अमाउंट में। ठीक है, 1-2 में क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे वो प्रैक्टिस करना, ना हो तो कमेंट करना, मैं वहां आपको बता दूंगा। आपके पास प्रोडक्ट है ये, ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन रहेगा ये, और दूसरा आप करेंगे ये। ठीक है, इन दोनों का आप बीटा एलिमिनेशन करके देखना और अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ठीक है, कौन सा मेन माइनर बनेगा, कौन सा मेजर, प्रैक्टिस करना। तो दूसरा हमारा जो प्रिपरेशन का तरीका था वो था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहना, ये लिखने से ही याद होती है। तीसरा हमारी इसकी प्रिपरेशन में आती है फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। बच्चों तीसरा एल्कीन हम किससे बनाएंगे, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। अब ये विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, देखो डाई का मतलब 2, हैलाइड का मतलब हेलोजन, 2 हेलोजन। ठीक है, डाई हेलोजन मतलब 2। अब विसिनल मतलब बिल्कुल नेबर कार्बन पे, देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। ठीक है, इससे मैंने एक हेलोजन ग्रुप यहां जोड़ दिया, एक हेलोजन ग्रुप यहां जोड़ दिया, ये जो मेरा कंपाउंड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विसिनल डाई हैलाइड। अब अगर मैं मान के चलो ऐसे बना देता हूं, ये मेरा विसिनल डाई हैलाइड नहीं है, क्योंकि बीच में इन पे क्या आ गया है, एक कार्बन बीच में आ गया है। बीच में नहीं आना चाहिए, जो हमारे हेलोजन ग्रुप है वो बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पे अटैच होने चाहिए। अगर हमारे 2 नेबरिंग कार्बन पे 2 सेम हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड।
और इनसे हम एल्कीन्स बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखो मेरे पे सिंपल एक विसिनल डाइहैलाइड ये है, ठीक है, इसका मैं नाम लिखूंगा तो क्या आएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। 1,2 डाइक्लोरो इथेन लिया मैंने, विसिनल डाइहैलाइड है, दोनों नेबरिंग कार्बन से सेम हेलोजन ग्रुप अटैच है, मैंने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। ये Cl चला जाएगा इस जिंक के पास और ये Cl चला जाएगा इस जिंक के पास और क्या बना देगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और यहां से ये बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए, इनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमने क्या लिया था 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इन्होंने इस जिंक के साथ मिलकर क्या बना दिया जिंक क्लोराइड और इस कार्बन ने अपने आप बीच में डबल बॉन्ड बना लिए। एक और करते हैं इस पे, देखो क्वेश्चन आसान है बहुत। CH3 CH2 CHCl CH2Cl, इस बार ये है दोनों कार्बन नेबरिंग कार्बन पे देखो हमारे पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहते हैं डाई हेलोजन अटैच है, तो क्या कर देते हैं जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक इस वाले कार्बन को और जिंक इस वाले कार्बन को ले जाके क्या बना देगा ZnCl2, बन गया ZnCl2। बचेगा क्या ये और इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया हमारा ब्यूटीन, बन गया ना ब्यूटीन। तो इस पे भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करना आराम से, CH3 CH Br CH Br CH3, इसको करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर ले और इसको करना, प्रैक्टिस करना, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। मिटा दूं, ठीक है, लिखते रहना सब। अब चौथा शुरू होता है, लास्ट इसमें 4 ही प्रिपरेशन के मेथड एनसीईआरटी बताती है। चौथा हमारा शुरू होता है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। यहां सेम कंसेप्ट लगेगा आपका बीटा एलिमिनेशन वाला। हम किससे बनाने जा रहे हैं, हम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाते हैं। देखो कोई भी हमारे पास एल्कोहल है CH3 CH2OH, ठीक है, मिथेनॉल है C2H5OH, है ना, इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आपकी सहूलियत के लिए अगर ऐसे बना दूं, ठीक है, ये H है यहाँ पे, इस वाले H को यहाँ पे 2 H लिखो और यहाँ पे एक क्या लगा दो H, यहाँ पे एक H लगा दो, इसे मिटा दो और इसको लगाओ OH, ठीक है। देखो CH3 इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन अटैच है 3, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एक ही है, 3 इसके पास, CH2 2 H है, 1 और 2, यहाँ पे क्या लगा दो 2, तो 2 H है, 3 4, इस कार्बन की भी देखो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, एक कार्बन बॉन्ड ये, एक कार्बन बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए और 2 बना रखे हाइड्रोजन से। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। अब देखो क्या होगा जब आप इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या होगा OH निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा, हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा H2O बन के वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा और इन दोनों कार्बनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो सिमेट्रिक कार्बन थे, यहां पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कहते हैं H कहां से निकलेगा OH कहां से निकलेगा, क्योंकि चाहे यहां से निकल जाए चाहे OH, तो देखो इससे अटैच है तो OH तो यहाँ पे इसी से निकलेगा। आगे अभी हम जाके पढ़ेंगे जब हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे ना एल्कीन्स की, तब हम उसमें देखेंगे वहां पे जब H2O को जोड़ेंगे तब वहां पे एक नया रूल आएगा, वो वहां सीखेंगे। अभी फ्रॉम एल्कोहल से सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 से भी हम एल्कोहल से क्या बना सकते हैं एल्कीन्स। तो हमने कितने मेथड पढ़े, 4 मेथड पढ़ लिए। सबसे पहला मेथड बच्चों बताओ क्या पढ़ा, फ्रॉम एल्कीन्स एल्काइंस, एल्काइंस के बाद हमने कर लिया बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से हमने एल्कीन्स बना ली। उसके बाद हमने विसिनल डाइहैलाइड से बनाई और लास्ट हमने अल्कोहल से बनाई। किससे बनाई, अल्कोहल। ये 4 ही प्रिपरेशन के मेथड एनसीईआरटी बताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन 4 ही तरीके से बस एल्कीन्स बना सकते हो। एनसीईआरटी 11th क्लास की इन 4 के बाद जिक्र करती है, ठीक है। चारों समझ आ गए। अब देखिए जब हमारा प्रिपरेशन हो गया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सारे के सारे हाइड्रोकार्बन लगभग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बस थोड़ा सा ही उनमें एक दूसरे में अंतर है। फिजिकल हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज
ऑफ एल्कीन्स। लगा लिया डी, साथ में लगाते रहा करो, ठीक है। देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में C1 से C3 तक जो हमारे कार्बन होते हैं वो होते हैं गैसियस स्टेट में। उसके बाद C3 से C14 तक होते हैं हमारे लिक्विड स्टेट में। उसके बाद C14 से आगे जितने भी होते हैं ये होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों हो रहा है तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि इनका वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल मास है वो इनका क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। जब वो ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन हो जाएंगे तो उनके बीच में ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। जब बॉन्ड बनेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो पास पास आ जाएंगे। और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हाइयर एल्कीन्स भी हमें सॉलिड दिखते हैं, जबकि मिडिल जो होते हैं वो लिक्विड, और स्टार्टिंग के जो एल्कीन्स होते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? गैस फॉर्म में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइयर एल्कीन्स की तरफ बढ़ते हैं तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, डाउन आएंगे, नीचे की तरफ हाइयर एल्केन्स की तरफ बढ़ेंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। सेम एल्केन्स में भी हमने पढ़ा था। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन को बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कम कार्बन कम हाइड्रोजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सारे एल्कीन्स उन्हीं की तरह ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब कैसी भी स्मेल नहीं होती, और कलरलेस होते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है हमारा कौन? इथीन। इथीन स्वीट स्मेल देता है थोड़ी सी, बाकी सारे के सारे एल्कीन्स हमारे कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस। तो क्योंकि यही एक्सेप्शन है तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एल्कीन ऐसा है जो ऑर्डरलेस नहीं है? कौन सा है? इथीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल है वाटर में? क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो सॉल्युबल किस में होंगे? नॉन पोलर सब्सटेंस में। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या क्या आता है आपका? नॉन पोलर में आप लिख सकते हैं बेंजीन आता है, बेंजीन में घुल जाएंगे। एल्कोहल, एल्कोहल में भी आराम से घुल जाएंगे सारे एल्कीन्स। और पेट्रोल, पेट्रोल हमने देखा था एक बहुत अच्छा फ्यूल का क्या है हमारे सामने? एक हाइड्रोकार्बन का। हमने इकोनॉमिक यूज में भी पेट्रोल पढ़ रखा है, एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एल्केन्स की शुरू में गैस मिलेंगे, बाद में लिक्विड, फिर सॉलिड मिलने लगेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नीचे आएगा, बढ़ने लगेगा, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। सिर्फ एक इथीन ऐसा है जो स्वीट स्मेल देता है। सारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? बेंजीन, अल्कोहल, पेट्रोल एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। ये हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो लास्ट हमारा एल्केन्स में टॉपिक, एल्कीन्स में जो टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो थोड़ा सा पहले समझो, जब हमने एल्केन्स को पढ़ा था तो एल्केन्स में हमने देखा था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे। अब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, बस उससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। और एल्केन्स में हमने देखा था कार्बन के चारों हाइड्रोजन से, चारों के चारों बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब अगर मुझे इससे कुछ भी अटैच करना है, मान के चलो Cl को अटैच करना है, तो कार्बन ऑलरेडी चारों अपने बॉन्ड के साथ, अपने चारों बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से क्या कर चुका है? बॉन्ड बना चुका है। Cl को कहां ऐड करेगा? ऐड ही नहीं कर सकता। अगर Cl को इसमें आके ऐड होना है तो उसे हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर। और एक Cl आके इसके पास लग जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सब्स्टिट्यूट या नहीं हुआ? Cl ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? H को। क्यों करा? क्योंकि कार्बन के पास कोई पांचवा बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं थी। जब जगह ही नहीं थी तो पहले क्लोरीन ने हाइड्रोजन को उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करा और तब जाके Cl आके अटैच हुआ। इसलिए सारे एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्केन्स कैसे रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। जबकि हम एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करें, आगे हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें भी ये सारी शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन?
एडिशन रिएक्शन। इसको देखो ऐसे समझो, बहुत कॉमन एग्जांपल से समझो। एक कमरा है, उस कमरे में मैक्सिमम बंदों की जो कैपेसिटी है कि आप उस बंदों कमरे में बंदों को रख सकते हैं, मान के चलिए सिर्फ 100। अगर आपने 100 बंदों को उस कमरे के अंदर रख दिया है तो अब उसमें इतनी सी भी जगह नहीं है कि आप एक गुड्डा भी उसके अंदर रख दें, एक टॉय, एक टेडी बियर। लड़की मांगती है टेडी बियर, बर्थडे पे टेडी बियर दे दो, ठीक है, फिर उसकी कोली भर भर के पता नहीं फोटो खिंचाएगी नु कर करके, ये कर करके, छोड़ो वो सब बेकार की बातें। आते हैं टॉपिक पे। देखो एल्केन्स, अब मैं कमरे के एग्जांपल बता रहा था तुम्हें। कमरे में मान के चलो सिर्फ 100 लोगों की कैपेसिटी है, आपने 100 लोग उसमें भर दिए बुरी तरह। अब आपको एक बंदा बाहर खड़ा, वो कह रहा मुझे भी जाना है, अंदर का वातावरण हालचाल देख के आना है, तो क्या जाएगा, दम घुट जाएगा। लेकिन फिर भी वो कह रहा है नहीं मैं जाऊंगा। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि पहले आप उसमें से एक बंदे को बाहर निकालें, और जो बाहर बेचारा अंदर का माहौल देखना चाहता है तब उसको बाहर से अंदर लाएं। तो आपने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, अंदर से एक बंदे को बाहर निकाला और बाहर वाले बंदे को अंदर ले आए। ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब मान के चलो कमरा खाली है, उसमें भी 5 लोगों की और कैपेसिटी है, तो तुम्हें अंदर से निकालना ही नहीं पड़ेगा, कोई भी बाहर से 5 लोग आएंगे, आप आराम से उनको वहां क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एल्कीन्स और एल्काइंस में कार्बन पे जगह होती है कि वो अपने आप से और अभी कुछ चीजों को अटैच कर सकता है, इसलिए कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे देखो एडिशन किस किस का होगा, H2 का होगा, Cl2 का होगा, H2SO4 का होगा। देखो कैसे कैसे होगा, बहुत सिंपल, हम एक रिएक्शन से ही समझ लेते हैं। मान के चलो मेरे पे सिंपल ये इथीन है, ठीक है, इथीन है। अब हमने इनकी केमिकल रिएक्शन शुरू कर दी है। केमिकल रिएक्शन हेडिंग लगा लेना कि एल्कीन्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे करा देते हैं H2 से, फिर करा देते हैं यहाँ Cl2 से, और लास्ट में इसको करा देते हैं H2SO4 से, ठीक है। H और H ऐसे दो रहेंगे, Cl और Cl ऐसे रहेंगे। H2SO4 किस में ब्रेक होता है, H प्लस और SO4 H में, ठीक है, इसमें ब्रेक होता है। अब सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन को यहां ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन को यहां ऐड कर दो, एडिशन रिएक्शन, CH3 एल्कीन से हमने क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया, ठीक है। सेम अगर Cl2 के साथ करना है तो देखो Cl2 के साथ क्या करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक Cl इस कार्बन से अटैच कर दिया, एक कार्बन से इससे अटैच कर दिया, क्या बन गया, CH2Cl। ये हमने विसिनल डाइहैलाइड में भी पढ़ा था। एडिशन ही तो हो रहा है, क्या कार्बन किसी चीज को बाहर निकाल रहा है, नहीं, ऊपर से ऐड कर रहा है। तो ऐड कर रहा है इसलिए कौन सी रिएक्शन है, एडिशन। ऐसी H2SO4 को एक कार्बन से जाके H अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन से जाके SO4H जाके अटैच हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3CH2 और इससे जाके क्या अटैच हो गया, SO4H। तो आप सारे केसेस में देखो हो क्या रहा है, एडिशन रिएक्शन ही तो हो रही है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन शो करते हैं, कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। लिख लो, पॉज करके लिख लेना, आजकल तो YouTube का जमाना है, एक बार पॉज करो और लिख लेना, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, बड़े काम आते हैं नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनकी एडिशन रिएक्शन पढ़ ली। अब देखो ये करेगा एडिशन, तो एडिशन ही रिएक्शन, लेकिन इस बार हम ले रहे हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का एडिशन, किसका एडिशन, हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स मतलब हाइड्रोजन प्लस कोई भी हेलोजन, ठीक है। मेरे पे सिंपल एक इथीन था, इससे सिंपल तो एल्कीन हमारे पास हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने इसकी HX के साथ रिएक्शन कराई, क्या कराया, HX के साथ रिएक्शन। तो सिंपल एक H जाके इस पे अटैच हो जाएगा, X जाके इस पे अटैच हो जाएगा, मेरा बन क्या गया मॉलिक्यूल CH2X और CH3 बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 था और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HCl से। किससे रिएक्शन करा दी, HCl से। तो एक कार्बन से जाके Cl अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन से जाके H अटैच हो जाएगा, तो CH3 बन गया, CH2Cl बन गया, हो गया। एक कार्बन से जाके क्या अटैच हो गया, Cl, दूसरे कार्बन से जाके क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन। चलो कोई बात नहीं। लेकिन इन केस अगर आपके सामने मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, मान के चलिए आपके सामने मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, एक दो तीन चार पांच, मैंने आपको दे दिया पेंटाइन, ये पेंटीन है, ठीक है।
मैंने आपको पेंटीन दे दिया, मैंने बोला आप इसमें हेलोजन और हाइड्रोजन को ऐड करो। आप क्या करोगे, एक पे सर जी आपने बताया एक पे जाके लगा दो X, एक पे जाके लगा दो H। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप यहां X लगाओगे तो कंपाउंड कुछ और बनेगा, और अगर आप यहां X लगाओगे तो कंपाउंड कुछ और बनेगा। नहीं तो देखो करके देखते हैं। एक बार मैं क्या करता हूं, CH2 एक बार मैंने X लगाया यहां पे, तो यहां पे आ जाके क्या ऐड हो जाएगा, H। एक बार मैंने क्या कर दिया, X लगा दिया लास्ट कार्बन पे, तो यहां पे मेरा क्या अटैच हो जाएगा, H। क्या दोनों केसेस में इसकी अगर मैं नेमिंग देखूंगा तो अलग नहीं आ रही, आ रही है। ये क्या है, 1 हेलो पेंटेन है या नहीं है, 1 हेलो पेंटेन। अगर मैं इसकी नाम करूं नेमिंग करूंगा तो ये क्या आएगा, 2 हेलो पेंटेन। आप बताओ भैया यहां कौन सा बनाओगे, दिक्कत हो गई। एक जगह बन रहा है 2 हेलो पेंटेन, एक जगह बन रहा है 1 हेलो पेंटेन, दो कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों बनेंगे सेम। वही रूल आ गया बीटा एलिमिनेशन वाला कि यहाँ पे आप कहां हाइड्रोजन अटैच करोगे और कहां पे हेलोजन अटैच करोगे। तो इस समस्या को दूर करा था हमारे दूसरे चाचा आए टोपी पहन के, जिनका नाम था मार्कोवनिकोव। अच्छा, इसको मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो इनके नाम पे बच्चे हंसते हैं कि भैया नाम कैसा है, नाम क्या है भाई। वहां के लोग हैं, वहां पे नाम ऐसे ही होते हैं, हमारे लिए थोड़े से अजीब है लेकिन उनके लिए तो नॉर्मल नाम है। अब समझ बात आती है कि मार्कोवनिकोव ने बोला क्या था। मार्कोवनिकोव ने बोला था कि देखो अगर सिमेट्रिक कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन की डबल बॉन्ड के इधर भी उतनी कार्बन हो, डबल बॉन्ड के उधर भी इतनी कार्बन हो। यहां डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है। अगर मैं ये बनाऊं, डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड के उधर एक भी कार्बन है नहीं है, तो ये वाला जो कार्बन हो गया ये हो गया मेरा अनसिमेट्रिक। क्या हो गया, अनसिमेट्रिक। और ये वाला कार्बन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, तो उन्होंने बोला सिमेट्रिक कार्बन में जब आप एडिशन कर रहे हो तो कहीं भी ऐड कर दो, क्योंकि आप कहीं भी ऐड कर दो सिमेट्रिक कार्बन में नेमिंग वही आनी है। अगर आप यहां X ऐड करोगे तो आप नेमिंग यहां से, नंबरिंग यहां से शुरू करोगे। अगर आप यहां X ऐड करोगे तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे। लेकिन इस केस में अगर आपने X यहां करा तो X की पोजीशन कौन से कार्बन पे आ रही है, पहले कार्बन पे। अगर आपने X यहां ऐड करा तो यहां X की पोजीशन दूसरे कार्बन पे आ गई, मतलब हेलोजन यहां पे दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो यहां पे नेमिंग में दिक्कत आ जाएगी। तब यहां पे आप एडिशन कैसे करोगे, इस बात को बताया था मार्कोवनिकोव ने। मार्कोवनिकोव ने बोला था कि जब आप HX का अनसिमेट्रिक कार्बन में एडिशन करा रहे हो, कैसे कार्बन में, अनसिमेट्रिक कार्बन में, तो H जोड़ दो उसके पास जिसपे ऑलरेडी H ज्यादा है। H किसके पास जोड़ दो, जिसपे ऑलरेडी H ज्यादा है। अमीर को और अमीर बना दो, इतना अमीर बना दो, इतना अमीर बना दो पूछो मत, ठीक है। और गरीब को और ज्यादा गरीब कर दो। X दे दो उसको जिसके पास ऑलरेडी H कम है। क्या दे दो, X दे दो उसको जिसपे ऑलरेडी H कम है। अब इस केस में आप देखो, इस वाले कार्बन के पास H 1 है और इस वाले कार्बन के पास H 2 है। जिस पे H ज्यादा H उसी को दे दो, तो इस पे लाके क्या जोड़ दो भैया, H। जिस पे H कम उसको X दे दो, तो इस वाले कार्बन को लाके क्या दे दो, X। बॉन्ड तोड़ दो, लो भैया, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH, इससे आ जाएगा हमारा नीचे X और क्या बन गया, CH3। तो कौन सा ज्यादा बनेगा, पीछे रिवाइंड करके देखो कौन सा ज्यादा बनेगा, मुझे जल्दी बताओ। 2 हेलो पेंटेन ज्यादा बनेगा। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या बोला था कि H उसको दे देना जिसपे H ऑलरेडी ज्यादा है, X उसको दे देना जिसपे H कम है। सिंपल ऐसे याद रखो। अब गरीब को और गरीब कर दो और अमीर को और अमीर कर दो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जाम्पल करने से तो क्लियर होगा। सर जी इतने सारे एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो, एग्जाम्पल से तो ये चीजें क्लियर होती हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम HX के साथ। लगाओ मार्कोवनिकोव, इस पे H ज्यादा इस पे H कम, तो ये वाला H किसको दे दो, इसको। इस पे H कम, X दे दो इसको। क्या बन जाएगा, CH3, इस पर आएगा X, तो ये बन जाएगा आपका CX डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3। बेचारे पे एक H था वही चला गया, है ना।
एक ही एच था, वही बेचारे से क्या हो गया, चला गया, कार्बन बेचारा गरीब हो गया। क्या बन गया हमारा कंपाउंड, 1 डबल बॉन्ड तो टूटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन था, उसकी जगह आके क्या अटैच हो गया, ये। तो आप ऐसे क्वेश्चन है, इनको क्या करते रहना, करते रहना। चलो, एंड ये रिएक्शन ठीक आ गई। अब देखो एक आता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब ये क्या कहता है, अब जब एंटी है, एंटी नहीं है भाई, एंटी है, मार्कोवनिकोव का जस्ट उल्टा। इन्होंने देखो क्या बताया था, इन्होंने बताया कि H उसको दे दो जिसपे ऑलरेडी H कार्बन पे ज्यादा है, ठीक है, हेलोजन उसको दे दो जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। लेकिन अगर तुम्हारा रिएजेंट HBr है, क्या है, HBr, HCl नहीं, HBr, और HBr के साथ दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, अगर आप यूज कर रहे हैं परोक्साइड। क्या यूज कर रहे हैं, परोक्साइड। जैसे मान के चलो आपका सिंपल ये था CH2, ठीक है, आपने इस बार यहां पर HBr ले लिया और यहां पर क्या ले लिया, परोक्साइड। तो यहां वही मत कर देना कि जिसपे गरीब है उसे गरीब कर दो, जिसे अमीर है उसे अमीर कर दो, नहीं। अगर HBr और परोक्साइड आ गया तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, मतलब उसका उल्टा। इस बार H उसको दो जिसपे कम है, इस बार H किसको दो, जिसपे कम है। तो क्या बन गया, CH3CH2, और इस बार Br उसको दो जिसपे H ज्यादा है, तो यहां क्या बन गया, CH2Br, ठीक है। इसी रूल को हम एंटी मार्कोवनिकोव रूल को भी खराश इफेक्ट भी या खराश रूल भी बोलते हैं। गले वाली खराश नहीं, कभी हो जाता है ना, बढ़ोती में बहुत होता है, वो वाली खराश नहीं, खराश इफेक्ट एंटी मार्कोवनिकोव रूल को बोलते हैं। तो सिंपल, मार्कोवनिकोव रूल क्या, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी हेलोजन का और हेलोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और आप किसी भी एल्कीन में अगर उसका एडिशन करेंगे तो हाइड्रोजन उसको दे दो जिस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और हेलोजन उसको दे दो जिसपे कम है। लेकिन अगर हमारा रिएजेंट यूज हो जाए HBr किसके साथ, परोक्साइड के साथ, तब एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओ। एंटी मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग H इस बार उस वाले कार्बन को दो जिसपे H कम है, और Cl उसको दो जिसपे H ज्यादा है, ठीक है, याद रहेगा। बहुत पूछा जाता है, देखो सिरज़ेफ रूल आपका बीटा एलिमिनेशन में, और यहां पर एल्काइल हैलाइड एडिशन में आपका मार्कोवनिकोव रूल मेन है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी मेन रिएक्शन शुरू होती है वो होती है ओजोनोलिसिस। एनसीईआरटी भी आप देखेंगे, अगर आप चैप्टर को इसको पढ़ेंगे, चैप्टर 13 है हाइड्रोकार्बन, एनसीईआरटी क्लास 11th, तो ओजोनोलिसिस में आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी ने भी ओजोनोलिसिस पे सिर्फ इस टॉपिक पे कम से कम 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। इससे आप इस चीज का अनुमान लगाइए कि ओजोनोलिसिस कितना जरूरी टॉपिक है। तो इसको अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल, कुछ नहीं है। आपके पास कोई एल्कीन है, एल्कीन है कोई, ले ली, ठीक है। ओजोन को क्या बोलते हैं हम, O3, क्या बोलते हैं, O3। इस एल्कीन से जब O3 रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बनाएगा, आप प्रोसेस समझ लो। इस वाले कार्बन से A को जोड़ो, इस वाले कार्बन से A को जोड़ो, एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, आपके तीनों जुड़ गए, 1 2 3, ठीक है। जब ये ऐसे आप स्ट्रक्चर बना लो तो इसकी रिएक्शन कराओ जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ। ये वाला O इस जिंक के साथ ZNO को बाहर निकाल देगा, किसको बाहर निकाल देगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकला, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और यहां से हो जाएगी क्लीवेज, यहां से क्या हो जाएगी, क्लीवेज। ये देखो क्या बचा, CH2O, इधर क्या बचा, CH2O प्लस 2 कंपाउंड बनेंगे, 2 कंपाउंड बनेंगे, और यहां क्या बना, देखो लिसिस। यहां पे आप शब्द से भी नाम समझ लो, लिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। किसी भी चीज का क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, हड्डी टूट जाना, कपार फूट जाना, सारी चीजें फूट जाने को क्या बोल देते हैं, लिसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहां से जब ये वाला कंपाउंड टूटा तो क्या बचा, इतने में CH2O लिख दिया, प्लस यहां क्या बचा, CH2O, क्या बचे आपके 2 CH2O। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, SCHO और SCHO, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्रॉब्लम क्या है, 2 H होने चाहिए, 1 2 2 H है, एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन है। CHO ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप आ गया, CHO। इसका मतलब है क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्या बन गया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी क्या बना है, एक कार्बन है तो मिथेनल, क्या बना हमारा,
मिथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या यूज करते हैं, एल, जबकि अल्कोहल के लिए OL। ठीक है, तो इसको देखो और करते हैं, दोबारा समझो। एक बार में कहां समझ आई होगी, लेकिन कोई नहीं, समझदार बच्चे समझ जाते हैं, जो गधा होगा उसे समझ नहीं आएगी। ठीक है, होशियार बच्चे को आ जाएगी। देखो मेरा इस बार जो मैंने अपना रिएक्टेंट लिया वो मैंने लिया प्रोपीन। क्या लिया, प्रोपीन, और प्रोपीन की मैंने O3 से रिएक्शन करा दी। करूंगा क्या, जिस कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड बन रहा है उन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन की झोपड़ी बना दूंगा। बना दी। अब इसकी रिएक्शन करूंगा जिंक के साथ, तो जिंक इसके साथ रिएक्ट करके बाहर क्या निकाल देगा, जिंक ऑक्साइड, और यहां से क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग, लिसिस हो जाएगा। इस बार देखो मेरा क्या बचेगा, CH3 CHO, CH3 CHO, अबे इधर देखो ना, CH3 CHO, ठीक है, और इधर क्या बचा, CH2O प्लस क्या बचा, CH2O। इसको मैं ऐसे ना लिख के क्या लिख सकता हूं, HCHO, जैसे पहले में लिखा था। इस बार भी मेरे दो एल्डिहाइड बने, क्या बन गए, दो एल्डिहाइड। एक मेरा क्या बना, इथेनल, और दूसरा मेरा क्या बना, मिथेनल। बच्चे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एल्कीन से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करो, कौन सी रिएक्शन ठोक देना, ओजोनोलिसिस, क्योंकि ओजोनोलिसिस से हम एल्कीन से क्या बना ले रहे हैं, एल्डिहाइड। और भी देखो, इससे हम एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी बना सकते हैं। इस बार देखो इधर, देखो कैसे, CH3 CH, इधर ले लो इस बार आप CH3, ठीक है, तो यहां से बॉन्ड हटा दो और ये हो गया CH2। ठीक है, समझे। इस बार हमारा मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं इसका कराता हूं ओजोनोलिसिस। क्या करा देता हूं, ओजोनोलिसिस। तो देखो कैसे होगा, CH3 तो CH3 रहेगा। ठीक है, ये जो कार्बन है इससे क्या अटैच है, CH3, इस कार्बन से CH3 अटैच है, कर दिया। बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और क्या अटैच है इधर से, CH2। ठीक है, ये था। अब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें क्या बना दो, झोपड़ी सी बना दो, बना दी, बना दी। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बाहर निकल गया, ZNO निकल गया। और यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा, CH3, ठीक है, ये C है और ये डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या अटैच है, CH3, C डबल बॉन्ड O, क्या होता है आपका, कीटोन। क्या होता है, कीटोन। और साथ में अगेन यही बना SCHO। ये CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। तो देखो आपने ओजोनोलिसिस करके क्या क्या बना लिया, कीटोन और एल्डिहाइड बना लिया ना। जब भी आपको कीटोन बनाना है आपको बस ऊपर एक ब्रांचिंग करके CH3 लगा देना है, ओजोनोलिसिस से काम खत्म। और अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको कोई ब्रांचिंग नहीं करनी, सीधा लेना है। देखो इस बार जैसे मेरे को कीटोन बनाना था तो मैंने क्या लगा दिया ऊपर, मिथाइल ग्रुप, तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। मिथाइल ग्रुप नहीं, आप कुछ कोई सा भी ग्रुप लगा दो, बस ब्रांचिंग कर दो, किसी भी एल्कीन की ब्रांचिंग कर दो। ब्रांचिंग कर दोगे और ओजोनोलिसिस करोगे उसके बाद, तो आप देखोगे आपको एक कीटोन मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन दोनों नेबरिंग कार्बन पे अगर आप ब्रांचिंग कर दोगे तो दोनों कीटोन मिलेंगे, किसी पे भी नहीं करोगे तो दोनों एल्डिहाइड मिलेंगे, एक पे कर दोगे तो एक पे एल्डिहाइड और एक पे कीटोन मिलेंगे। ठीक है, ओजोनोलिसिस बहुत जरूरी रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, मैं दोबारा से इस पे आपको बता दूंगा कैसे कहां दिक्कत आ रही है। और लास्ट देखो जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन। देखो पॉली का मतलब हम कुछ समझते हैं बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत ही सारे, है ना। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत सारे। पॉलीमराइजेशन मतलब हम कोई सिंपल इथीन लेते हैं, ले लिया, बहुत सारे ले लिए, एन नंबर में ले लिए, गिनती नहीं है, एन नंबर में हमने क्या ले लिए, इथीन ले लिया। और अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर हीट कर दूं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो इसके बीच में बॉन्ड टूट के ये बहुत सारी इथीन बना देंगे।
बहुत सारी क्या बना देंगे, इथीन, और ये कहां तक चलता रहेगा, एन नंबर तक। बहुत सारी इथीन मतलब पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन, समझ गए। जब पॉलीथीन जिसमें आलू बैंगन ये मिर्ची मिर्ची सब लाते हो, वो पॉलीथीन जो होती है वो कैसे बनती है, पॉलीमराइजेशन से। कैसे बनती है, पॉलीमराइजेशन से। तो दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन का इकोनॉमिकल यूज आप यहां पर लिख सकते हैं। पहला क्या, देख फ्यूल होते हैं, पेट्रोल वगैरह फ्यूल है, तो ये कैसे यूज हो रहे हैं, एज अ फ्यूल। और दूसरा देखो, अगर पॉलीथीन अगर हम अपने जीवन से अगर एक दिन के लिए भी एलिमिनेट कर दे, तो देखिए हमारा जीवन किस में लाओगे, आलू कोली भर कर लाओगे। कोई लेडीज वेडीज जा रही है, तो लेडीज तो खैर ऐसा होता है, आपने देखा होगा सूट में रख लेती हैं ऐसे। अब लड़का कैसे रखेगा, लड़के के लिए समस्या हो जाएगी। तो पॉलीथीन के बिना मामला क्या हो जाएगा, खराब। तो पॉलीथीन आप कैसे बना सकते हैं, एल्कीन का पॉलीमराइजेशन करके। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा, रिवाइंड कर लेते हैं एक बार। ये इतना ही हमें चीजें पढ़नी है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा भैया उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। उसके बाद उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और इनकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, डबल बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद हमने इनका प्रिपरेशन पढ़नी शुरू करी। प्रिपरेशन में हमने 4 मेथड ही सिर्फ याद रखने हैं। पहला एल्काइन से बनाया, दूसरा हमने बीटा एलिमिनेशन किया, तीसरा हमने विसिनल डाइहैलाइड से बनाया, और चौथा हमने अल्कोहल से बनाया। इसी बीच हमने सेट-जेफ रूल को पढ़ा, वो याद रखना। फिर उसके बाद हमने एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। अच्छा, ये पहले गैस होते हैं, फिर लिक्विड, और बाद में क्या बन जाते हैं, सॉलिड। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फिर उसके बाद हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखा ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करी, H2SO4 की रिएक्शन करी। फिर हमने एल्काइल हैलाइड से इनकी रिएक्शन करा के देखा, तो वहां पे हमने एंटी मार्कोवनिकोव और मार्कोवनिकोव रूल को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सबसे मेन रिएक्शन इस पूरे चैप्टर की ओजोनोलिसिस को पढ़ा, और लास्ट में फिर पॉलीमराइजेशन पढ़ा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन वहां पे दूंगा। थैंक यू।